देखिए, अब सुश्री बहन मायावती जी पानी पी करके पहले भी समाजवादी पार्टी को इस तरह से कोसती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी से दो बार उन्होंने गठबंधन किया। 93 लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन हुआ। अगर समाजवादी पार्टी के नेता इतने ही बुरे थे तो दो बार गठबंधन क्यों? इसलिए ये केवल राजनीतिक बयानबाजी है, इसके सिवाय कुछ नहीं। जहां एक तरफ बसपा प्रमुख मायावती ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाने साधे, तो वहीं सपा अध्यक्ष के बचाव में उनकी ही पार्टी के महासचिव नेता स्वामी प्रसाद मौर्य इस जंग में कूदते नजर आए और वह अखिलेश यादव का बचाव करते नजर आए। न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि समाजवादी पार्टी का भी बचाव किया। जी हां, स्वामी प्रसाद मौर्य ये वही नेता हैं जो काफी लंबे वक्त तक बसपा का भी हिस्सा रहे हैं, तो बसपा की काफी अंदरूनी बातें जानते हैं। मायावती की कहीं ना कहीं हर रणनीति से वाकिफ होंगे कि मायावती कब क्या कदम चल सकती है, आखिर किस फैसले की वजह से उनका ये एजेंडा माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्हीं को खुलासा करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज मायावती को समाजवादी नेता काफी चुभ रहे हैं, उनको लग रहा है कि वे दलित विरोधी है। लेकिन तब कहां था मायावती का ये फैसला जब साल 1993 में उन्होंने गठबंधन किया था? तब कहा था उनका यह फैसला जब साल 2019 में उन्होंने गठबंधन किया था? मायावती को अगर गेस्ट हाउस कांड इतने अच्छे से याद है तो साल 2019 में उन्होंने गठबंधन क्यों ही किया? अगर इतनी ज्यादा गुस्सा थी, इतना ज्यादा खतरा था उनको सपाई नेताओं से, तो गठबंधन ना ही करती। मायावती ने भले ही उस पर अपनी राय रखी थी कि उन्होंने एक बार कोशिश की थी कि सपा नेताओं की विचारधारा को बदला जा सके, लेकिन नहीं बदल पाई, तो गठबंधन क्यों ही किया था? साल 1993 में आपको विचारधारा की याद नहीं आई थी, वो छोड़िए साल 2019 में याद नहीं आई थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि सपा बसपा गठबंधन में आती है तो बेहतर रहता है, लेकिन इस वक्त फिलहाल हमारा सबका मकसद एक होना चाहिए, भाजपा को हराने का, जो कि मायावती का नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मायावती के 90% जो बयान है वह विपक्षी पार्टियों के खिलाफ आ रही हैं, ज्यादातर अखिलेश यादव के खिलाफ आ रहे हैं। और अखिलेश यादव ही एक ऐसे नेता हैं जो उत्तर प्रदेश में भाजपा को रोकने का मादा रखते हैं। ये हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव में जहां बसपा एक सीट पर सिमट जाती है, 100+ सीट समाजवादी पार्टी निकालती है। आप आंकड़ों के लिहाज से देख सकते हैं कि कौन आगे है और कौन पीछे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा कि जो अखिलेश यादव ने बातें कही कि वह मायावती को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर देखते हैं, विपक्ष की जीत होनी चाहिए, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस पर अपनी राय रखते हुए कही कि यह सब हो सकता है, लेकिन सबसे पहला हमारा मकसद बीजेपी को हराना होना चाहिए और उसके लिए जितनी ज्यादा हो सके विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। जितनी विपक्षी पार्टियां एकजुट होंगी उतना ही हमें फायदा मिलेगा, और जितना ही हम बिखरेंगे उतना ही फायदा बीजेपी उठाएगी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहली बार कह सकते हैं कि खुले मंच पर आए और बिना किसी धार्मिक बयान के सपा नेताओं का बचाव करा। ये बहुत ही बेहतरीन बात नजर आई, क्योंकि मायावती के बयान से काफी असर पड़ रहा था, उनको दलित विरोधी बताया गया। लेकिन अगर ऐसा होता तो अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले पर सबसे पहले आंच आती, क्योंकि उसमें दलित वोटर्स अखिलेश से छिटक जाते। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने सही समय पर आकर मायावती को जवाब दिया है। अब पलटवार तो बनता है, मायावती इसका पलटवार जरूर करेंगे। अब देखते हैं उनका पलटवार क्या रहता है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।